हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा, मानवीय देखो मानव से आया है। मानव में देखो भाव किस में होते हैं? मानव में ही होते हैं। पीड़ा, खुशी, दर्द, हंसी, तो ये सारी चीजें जब वो भाव मानव में होते हैं तभी वो मानव कहलाता है। करुणा मतलब दया, दिव्य मतलब होती है ऐसी ऐसी अलौकिक, जिस कभी जो कभी मिट ही ना सके ऐसी चमक। तो ये ऐसी चमक किसके अंदर थी? फादर कामिल बुल्के के अंदर। समझ में आ गया? तो यहाँ इस पाठ में आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया। ऐसी चमक, ऐसी दिव्य चमक किनकी थी? फादर कामिल बुल्के की थी। फादर कामिल बुल्के, जो आप साधारणतः यह मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान जब उसमें उसके पास धन होता है, जब उसके पास यश होता है, सारी चीजें होती है, तभी एक इंसान की क्या कहते हैं पहचान होती है। पर आप इस पाठ में पढ़ेंगे कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसकी वाणी से होती है। आप यहाँ पाएंगे कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर से आए थे। मतलब कि उनकी जन्मभूमि कहाँ थी? बेल्जियम में थी। परंतु उन्होंने कर्म भूमि किसे बनाया? भारत को। ठीक है ना? जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो कर रहे थे, यकायक मन में विचार आया कि मैंने संन्यास लेना है। संन्यास मतलब क्या होता है कि फिर वो शादी नहीं करेंगे, उनका अपना परिवार नहीं होगा और वो परमात्मा की राह पर चलेंगे। ठीक है ना? पर वो जो उन्होंने जो संन्यास का जीवन व्यतीत किया, वो पारंपरिक जो संन्यास का जो अर्थ होता है, उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। वो सबके घरों में जाते थे, कोई भी दुख सुख हो किसी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, सांत्वना देना, तसल्ली देना। ये इस बात का प्रमाण तब तुम्हें मिलेगा जब लेखक की पत्नी और लेखक के बच्चे की मृत्यु हुई, तो उनके जो सांत्वना भरे जो शब्द थे, उन्होंने जीवन माने जादुई जो शब्द थे, उन्होंने लेखक को जीवन जीने का और नई दिशा नई राह दिखाई। आप यहाँ एक पंक्ति में उन्होंने लिखा है, लेखक ने, हर